इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जिसकी वाइफ उसे हाथ तक लगाने नहीं देती, इसलिए वो अपनी तड़प मिटाने के लिए अपनी ही ऑफिस की एक लड़की के साथ अफेयर करना शुरू कर देता है। अब क्या वो आदमी अपनी इस तड़प को मिटा पाता है या इस कहानी में कुछ और ही सस्पेंस है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है होम स्वीट हेल और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक स्वीट सी फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें एक चोमू सा हस्बैंड होता है जिसका नाम है गोटिया। गोटिया की एक खूबसूरत सी वाइफ होती है जिसका नाम है मोना। इनके दो बच्चे भी होते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होती है। ये सभी साथ में बहुत खुश थे और मोना अपने चोमू हस्बैंड और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा गोटिया को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला था जहाँ पर वो एज ए मैनेजर काम करता है। फिर एक दिन जब गोटिया अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पटाखा लड़की आती है जिसका नाम फुलझड़ी होता है। फुलझड़ी इतनी सुंदर थी कि गोटिया उसको देखते ही लट्टू हो जाता है। फुलझड़ी वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी और गोटिया उसे सेल्स गर्ल की जॉब पर रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मोना को देखते हैं जो किसी काम से अपने फर्नीचर स्टोर में आती है। फिर मोना जब वहाँ पर फुलझड़ी को काम करते हुए देखती है तो वो गोटिया को बोलती है कि ये लड़की काम तो बहुत अच्छा कर लेती है, जिस पर गोटिया उसे बोलता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ज्यादा मेहनत करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्टोर में मोना और गोटिया अकेले होते हैं तो मोना गोटिया से पूछती है कि क्या तुम्हें पेलन कार्यक्रम करना है, जिसको सुनते ही गोटिया पागल कुत्ते की तरह उछलने लगता है और उसे बोलता है कि शुभ काम में देरी मत करो। पर तभी मोना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ये मजा अभी नहीं दूंगी बल्कि कुछ दिनों के बाद दूंगी। दरअसल मोना की एक बहुत गंदी आदत थी कि वो हर काम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करती थी और उसने इस काम के लिए भी शेड्यूल बना रखा था। अब गोटिया ये सुनकर निराश हो जाता है और वो मोना से झगड़ने लगता है कि उसे तो अभी करना है, पर मोना ने भी अपना मन बना लिया था और वो गोटिया को मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गोटिया अपने फर्नीचर स्टोर में सो रहा होता है तभी उसके पास फुलझड़ी आती है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। अब पहले तो गोटिया उसे मना करता है पर तभी उसे लगता है कि उसकी वाइफ तो उसे कुछ दे नहीं रही, इसलिए जो उसे दे रही है उससे उसे चुपचाप ले लेना चाहिए। अब ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और गोटिया और फुलझड़ी के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब गोटिया के घर पर पार्टी होती है तो वहाँ पर फुलझड़ी भी आती है, जिसको देखकर गोटिया की फटकर हाथ में आ जाती है। गोटिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो फुलझड़ी उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। गोटिया उसे बोलता है कि यहाँ पर मेरी फैमिली है और अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बोलकर गोटिया वहाँ से जा ही रहा होता है पर तभी फुलझड़ी उसे एक बहुत बड़ा झटका देते हुए बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनते ही गोटिया की फटकर 64 हो जाती है और वो फुलझड़ी को बोलता है कि क्या तुमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था, जिस पर फुलझड़ी उसे बोलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए था। वो गोटिया को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद से ही गोटिया काफी परेशान रहने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर एक दिन स्टोर पर गोटिया फुलझड़ी को अपने पास बुलाता है और उसे अबॉर्शन कराने के लिए $25,000 देता है, पर फुलझड़ी वो पैसे लेने से मना कर देती है और बोलती है कि इन पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे इससे कई ज्यादा चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फुलझड़ी को देखते हैं जो अपने घर आती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पहले से ही एक मुस्टंडा बॉयफ्रेंड होता है। फुलझड़ी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि गोटिया कितने पैसे देने के लिए तैयार हुआ, तो फुलझड़ी उसे बताती है कि 25,000, जिस पर वो उसे बोलता है कि तुम उससे ज्यादा पैसे मांगो क्योंकि वो काफी अमीर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अभी सब देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि फुलझड़ी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गोटिया को चूतिया बना रही है। वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है और वो उससे सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए ये सब कर रही है। इसके बाद फुलझड़ी गोटिया को फोन करती है और उसे बोलती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। गोटिया उसे बोलता है कि मेरे पास और पैसे नहीं है क्योंकि मेरी बीवी मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती। इस पर फुलझड़ी उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी वाइफ को कॉल करूंगी और उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अब इससे गोटिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसे खुद ही सब कुछ सच बता देता है। अब गोटिया की बात सुनकर पहले तो मोना उस पर बहुत चिल्लाती है, पर फिर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और गोटिया को बोलती है कि तुम्हें फुलझड़ी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर इसके कुछ देर बाद फुलझड़ी फिर से गोटिया को फोन करती है और उसे याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अब ये सब सुनकर मोना को भी गुस्सा आ जाता है और वो गोटिया पर चिल्लाने लगती है। वो उसे बोलती है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें ही अब सब कुछ ठीक करना होगा। गोटिया उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा, तो मोना उसे बोलती है कि हमें फुलझड़ी का मर्डर करना होगा। अभी सुनकर गोटिया शॉक्ड हो जाता है और वो मोना को ऐसा करने से मना कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि गोटिया और मोना स्टोर पर होते हैं। मोना वहाँ पर एक दवा बनाती है और गोटिया को कहती है कि तुम ये दवा फुलझड़ी को पिला देना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गोटिया फुलझड़ी को फोन करके अपने स्टोर पर बुलाता है और उसे कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर कुछ देर बाद फुलझड़ी वहाँ पर आती है और वो गोटिया को बोलती है कि मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए
इसलिए तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो। इस पर गोटिया उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे, और वो फुलझड़ी को एक ड्रिंक पीने को कहता है जिसमें उसने मोना वाली दवा मिला दी थी। फुलझड़ी भी उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर कुछ देर बाद उस पर उस दवा का असर होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मोना आती है और वो गोटिया को बोलती है कि इसे उठाकर कार में डालो और हमारे घर ले चलो। इसके बाद वो दोनों फुलझड़ी को लेकर घर आ जाते हैं और फिर जब गोटिया उसे कार से निकालता है तो फुलझड़ी अभी भी जिंदा होती है, जिसको देखकर गोटिया की फटकर 64 हो जाती है। तभी मोना उसे बोलती है कि तुम जाकर एक हथौड़ा लेकर आओ। गोटिया उसे एक हथौड़ा लाकर देता है जिससे मोना फुलझड़ी के सिर पर मारती है और उसे मार डालती है। अब मोना को इस तरह देखकर गोटिया भी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी वाइफ पहले तो ऐसी नहीं थी और अब वो एक बहुत बड़ी साइको हो चुकी है। दूसरी तरफ हम फुलझड़ी के बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो फुलझड़ी का काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि वो पैसे लेकर आती ही होगी, लेकिन उन दोनों चूतियों को कहाँ पता था कि फुलझड़ी तो अब जलकर बुझ भी चुकी है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं जो फुलझड़ी को एक बेंच पर लेटा देती है और एक चैनसॉ लेकर उसके शरीर के टुकड़े कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गोटिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसके घर पर किसी लड़की के शरीर को काटा जा रहा था और दूसरा उसे आज ही पता चला था कि उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी साइको है जो इंसान के शरीर को ऐसे काटती है जैसे वो पनीर काट रही हो। इसके बाद जब गोटिया का स्टोर मैनेजर स्टोर ओपन कर रहा होता है तभी वहाँ पर फुलझड़ी का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ आता है और वो मैनेजर के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे कुत्ते की तरह पेलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जब गोटिया स्टोर में आता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पुलिस आई हुई है और वो मैनेजर पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रहा है। फिर गोटिया के पूछने पर मैनेजर बताता है कि सुबह 2 लोग आए थे और उसने पहले तो मुझे कुत्ते की तरह मारा और फिर मेरे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद जब गोटिया शाम को घर पर आता है तो वो देखता है कि बाहर उसका बेटा उस मुस्टंडे से बातें कर रहा है। तभी गोटिया भागकर बाहर जाता है पर तब तक वो मुस्टंडा वहाँ से जा चुका होता है। वो गोटिया के बेटे को एक पार्सल देता है जिसमें गोटिया की वाइफ मोना की फोटो होती है और साथ ही उसमें एक एड्रेस भी होता है जिस एड्रेस पर वो गोटिया को मिलने के लिए बुलाता है। वो एड्रेस एक बार का होता है जहाँ गोटिया उस मुस्टंडे से मिलने जाता है। फिर मुस्टंडा उससे पूछता है कि फुलझड़ी कहाँ पर है, तो गोटिया उसे बोलता है कि वो कल मेरे स्टोर आई थी और मेरे से पैसे लेकर वहाँ से चली गई। अब ये बोलकर गोटिया बार से बाहर आ जाता है और वो मोना को सारी बातें बता देता है। मोना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी गोटिया की फटी पड़ी थी। इसके बाद हम देखते कि रात को गोटिया और मोना मुस्टंडे के घर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फट्टू गोटिया बाहर कार में इंतजार करता है और मोना घर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे मुस्टंडा तो नहीं मिलता पर उसका एक फ्रेंड मिलता है जिसको वो मार डालती है। फिर जब मोना बाहर आती है तो गोटिया उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि उसने मुस्टंडे को मार दिया है, लेकिन मोना उसे बताती है कि मुस्टंडा वहाँ पर नहीं था। गोटिया उससे पूछता है कि फिर तुमने किसको मारा, पर इस पर मोना उसे कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी कार में बैठकर एक नया फोन निकालती है और उससे पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ हम मुस्टंडे के दोस्त को देखते हैं जो मुस्टंडे को फोन करके उसे सारी बातें बता देता है। फिर कुछ देर बाद मुस्टंडा अपने एक और दोस्त के साथ अपने घर पर आता है और वो वहाँ पर अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है। इसके बाद मुस्टंडा बियर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है तभी वहाँ पर उसे फुलझड़ी की लाश मिलती है जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी और उसे मोना ने ही वहाँ रखा था। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मुस्टंडे के दोस्त छछूंदर को मार डालती है, लेकिन मुस्टंडा वहाँ पर किसी तरह से बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि गोटिया के घर पर पार्टी होती है जहाँ पर वो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी वाइफ अब पूरी तरह साइको हो गई थी और वो छोटी छोटी बातों पर लोगों को जान से मारने की धमकी देती थी। गोटिया को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं इसका असर उसके बच्चों पर ना आ जाए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किचन में जाता है और वहाँ की लाइट्स और गैस में गड़बड़ी कर देता है। फिर वो मोना के पास आता है और उसे अपने लिए मीट लाने को बोलता है जो कि किचन में था। फिर मोना जैसे ही मीट लाने अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करती है तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मोना वहीं पर मर जाती है। यहाँ गोटिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गोटिया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी कार से कहीं जा रहा होता है, पर तभी वहाँ मुस्टंडा भी उन पर नजर रख रहा होता है और वो फुलझड़ी के मौत का बदला लेने के लिए उनका पीछा करने लगता है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।